तो सबसे पहले हमें क्रेनियल देखनी है, क्रेनियल बोन देखनी है कितनी है। तो क्रेनियल कितनी है भाई, टोटल 8 हो गया ना। क्रेनियल 8 बोन है टोटल मिला के। एक ओसिपिटल है जो पीछे होती है, उसके सामने यहाँ पर फ्रंटल हो गई, एक फ्रंटल, साइड में स्फेनोइड होती है लेकिन एक ही होती है, ठीक है ना। फिर 2 टेम्पोरल होती है कान के आसपास यहाँ इधर, ठीक है ना। और पेराइटल होती है 2 ऊपर, पेराइटल, ठीक है ना। फिर एक बोन कौन सी होती है भाई, इथमोइड भी होती है। ये कहाँ को होती है, आइज के पास, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद में फेशियल बोन भी है जो टोटल कितनी है, 14 है। इनमें से जो याद रखने वाली बोन्स है वो कौन सी है, नेजल 2 होती है, ठीक है ना, जिन्हें नोज बोन बोल देते हैं। जाइगोमेटिक जिसे चीक बोन बोल देते हैं 2 है। मैंडिबल 1 है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत है, और इसे जॉ बोन भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। हाँ, यस यस, ये जाइगोमेटिक जो है ना, चीक बोन ये वाली, ये जो निकल के दिखाई नहीं दे रहे क्या। हाँ, उसके बाद में मैक्सिला है, फिर अपर जो भी, ठीक है ना, अपर जो, ये वाला हिस्सा जो है ना अपर जो का, ये पूरा मैक्सिला का है, नोट कर लीजिए। अपर जो का है, हाँ यही जिसमें तुमने हाथ लगाया, ठीक है। जॉइंट्स में देखिए भाई, बेसिकली जॉइंट्स होता है क्या है, बिटवीन द बोन्स। कहाँ बनते हैं भाई, बिटवीन द बोन्स, बोन्स के बीच में ही होता है जॉइंट्स। और जॉइंट्स का काम क्या होता है, जॉइंट्स जो है ना, ये बॉडी में मूवमेंट करता है। क्या करता है, मूवमेंट के लिए। अगर हमें कोई मूवमेंट करनी है तो किसकी मदद से होगी, जॉइंट्स की मदद से ही तो होगी। सपोज दैट यहाँ पर देखो तुम्हें, मुझे ये हाथ अपना ऊपर उठाना है तो इस वाले जॉइंट की मदद से ना, ठीक है ना, ये जॉइंट ऊपर हो गया ऐसे, ठीक है ना। हाथ को ऐसे घुमाना है तो ये वाला जॉइंट हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है ना, एक हिंज जॉइंट हो गया। तो हर चीज को, हर एक्टिविटी को करने के लिए क्या, किसकी जरूरत पड़ती है भाई, जॉइंट्स की, ठीक है ना। कुछ भी मूवमेंट करने के लिए, तो खास तौर से मूवमेंट करने के लिए, लोकोमोटिव मूवमेंट करने के लिए, जहाँ पे हमें अपना स्थान बदलना है या किसी भी तरह की मूवमेंट करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, जॉइंट्स की। अब जॉइंट्स के टाइप देख लीजिए भाई, क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स। कितने टाइप्स, कितने इसके मेजर टाइप है, 3। तो 3 मेजर टाइप इसके हैं, 3 मेजर टाइप्स। वो कौन कौन से है वो देख लीजिएगा। तो सॉरी, पहला देखिएगा नंबर 1, पहले वो क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। पहले कौन से होते हैं भाई, फाइब्रस जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, ये कोई मूवमेंट ही अलाउ नहीं करते, ठीक है ना। और जो मूवमेंट अलाउ नहीं करते ऐसे जॉइंट होते हैं कहाँ है, खोपड़ी के अंदर। जो खोपड़ी की बोन्स होती है, मान लो पेराइटल, पेराइटल के बीच में भी जॉइंट है, लेकिन पेराइटल, पेराइटल एक इधर उधर हो जाएगी, खोपड़ी की बोन्स इधर उधर हो जाएगी, आप हो तो नहीं सकती ना। तो फाइब्रस जॉइंट होते हैं डू नॉट अलाउ मूवमेंट, डू नॉट अलाउ मूवमेंट। तो ये मूवमेंट को अलाउ ही नहीं करते बिल्कुल भी। तो ऐसा एक ही चीज है शरीर में, स्कल, खोपड़ी, जहां पर जो है ना क्या नहीं होती, मूवमेंट अलाउ नहीं होती। स्कल के जो खोपड़ी है हमारे, उसके बीच में जो, उसमें जो बोन्स हैं वो मूवमेंट नहीं करते बिल्कुल भी किसी भी तरह के, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा है आपका कार्टिलेजियस जॉइंट्स। कौन से होते हैं भाई, कार्टिलेजियस जॉइंट। इस क्वेश्चन ये पूछ लेगा वो आपसे कि कौन से जॉइंट है जो मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। 4 ऑप्शन आएगा तो आंसर क्या होगा, फाइब्रस जॉइंट। या पूछ लेगा स्कल में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, फाइब्रस जॉइंट। या पूछ लेगा फाइब्रस जॉइंट का एक एग्जांपल है, उसमें आंसर स्कल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा के। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो इसे देखेंगे, उसे समझेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो होते हैं ना, ये इन्वॉल्व होते हैं हेल्प ऑफ कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज की हेल्प से बनते हैं, जब कार्टिलेज एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती है। और ये ज्यादा जो है ना कहाँ पाए जाते हैं, वर्टिब्रा में पाए जाते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है ना। इस तरह की जो मूवमेंट होती है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं भाई, वर्टिब्रा। इसमें क्या होता है कि कार्टिलेज, कार्टिलेज के साथ में जुड़ जाता है। मैंने बताया था अभी आपको कि जो रीढ़ की हड्डी होती है बच्चों में 33 होती है, बड़ों में 26 हो जाती है। क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों है, क्योंकि कार्टिलेज, कार्टिलेज के साथ में ऐसे जुड़ जाता है कि वो एक ही बोन बन जाता है। कुछ जगह पर वो क्या हो जाता है कि बोन बन जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट मूवेबल होता है, लेकिन स्लाइटली मूवेबल है, इतना ज्यादा मूवेबल नहीं होता। देखा होगा आपने रीढ़ की हड्डी कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, करे तो मूवमेंट, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से बेंड कर दोगे। मान लो किसी की हड्डी को आप पीछे ले जाएगा, पूरा बेंड कर दोगे ऐसे, ये वाला हाथ ऐसे पूरा बेंड हो गया ना, यहाँ से रीढ़ की हड्डी को करके देखो ऐसे बेंड, टूट ही जाएगी, ठीक है ना।
तो मूवेबल तो है ये, ठीक है ना, मूवेबल है, वर्टिब्रा में पाई जाती है। और ये किसके बीच में जॉइंट बनता है भाई? कार्टिलेज के बीच में, ठीक है ना, कार्टिलेज के बीच में। फिर सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला जॉइंट है वो थर्ड टाइप का है, तीसरा है, उसे बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। ये सबसे ज्यादा मूवेबल होते हैं, हाईली मूवेबल होते हैं इसमें, साइनोवियल जॉइंट्स। हाँ, अब साइनोवियल जॉइंट्स में देखो, बॉल एंड सब, इसमें तो बहुत सारे जॉइंट्स आ जाएंगे। साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि दो बोन के बीच में होता है, एक कैविटी बनी होती है, और कैविटी के बीच में जो है ना दो बोन होती है, और उनके बीच में कुछ लिक्विड भी रहता है थोड़ा, ताकि बोन एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से क्या कर सके, मूव कर सके। जैसे कि मैं तुम्हें दो एग्जांपल यहाँ अभी बताता हूँ। एक तो मान लो हिंज जॉइंट है, कौन सा भाई? हिंज, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि बोल देंगे इसे हिंदी में, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब जैसे कि आपका गेट है, एक ही तरफ को खुलता है, दोनों तरफ को नहीं खुलता। अब आजकल तो ऐसा आने लगे दोनों तरफ खुलने लगे हैं, लेकिन जैसे हमारे नॉर्मल घरों में लगे रहते हैं कि एक ही साइड में ओपन होते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये है जॉइंट यहाँ पर, ये इस साइड में जा रहा, इसे पीछे की साइड में लेके जाओ, यहाँ से जाना तो नहीं, थोड़ा सा भी तो नहीं जाने का, तो हिंज जॉइंट है। घुटने का ये वाला जॉइंट देख लो, इधर तो जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे ऊपर मोड़ के देखो, नहीं मुड़ने का, ठीक है ना। तो ये हिंज जॉइंट है, समझ गए। तो हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा भाई? हैंड्स में और लेग्स में भी है, ठीक है ना। तो हैंड्स में भी है और कहाँ भी है? लेग्स में भी है। तो ये हिंज जॉइंट है। फिर एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट होता है भाई? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ओबीसी में ही है, बहुत फेमस है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखिएगा आप, पूरा मूवेबल जॉइंट होता है। इसमें क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो ह्यूमरस बोन होती है, कौन सी भाई? ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी बोन है? ये वाली ना, ये ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड, हेड का मतलब उसका ऊपरी भाग, तो ह्यूमरस का हेड फिक्स होता है इन ए सॉकेट, इन ए सॉकेट, एक सॉकेट में फिक्स रहता है। यहाँ पे एक सॉकेट होता है, ठीक है ना, वो सॉकेट में फिक्स रहता है। और उस सॉकेट में फिक्स होने की वजह से हिसाब चारों तरफ इधर भी घूम जाएगा और देखो ये उल्टा भी घूम जाएगा। इसकी खास बात ये है। तो ये पूरा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। क्या है ये? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ जाता है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है। तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट कौन सा है? सिर्फ एक ही है जो फ्रीली मूवेबल कर सकता है, चारों दिशा में कर सकता है। क्या नाम है भाई इसका? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कहते हैं इसको? फ्रीली मूवेबल जॉइंट। एनी प्रॉब्लम? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स पता चल गया भाई क्या है, ठीक है। कहाँ होता है ये सॉकेट जॉइंट के बारे में पता चल गया, ठीक है। हिंज जॉइंट कहाँ होगा भाई? एक तो नी का जॉइंट हमारे, ठीक है ना, और एक हाथ में जो हमारे जॉइंट है, ठीक है, ये पता चल गया। एक होते हैं आपके पाइवोट जॉइंट। कौन से होते हैं भाई? पाइवोट जॉइंट्स। ये एटलस और एक्सिस के बीच में होते हैं पाइवोट जॉइंट्स, इसी के अंदर आते हैं, इसी पाइवोट जॉइंट। ये एटलस और एक्सिस के बीच में होते हैं। एक्सिस ये बोन होती है, एटलस और एक्सिस इनके बीच में। गर्दन में जो हड्डियां होती है ना, 7 हड्डी होती है गर्दन में, आपको बताओ, सर्वाइकल कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? सर्वाइकल। और रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें थोरेकिक है, एक्सिस भी है, फिर एटलस भी बोन है। तो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट है उनका उनका क्या नाम होता है? वो उनका नाम है पाइवोट जॉइंट्स। क्या नाम है उनका? पाइवोट जॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में एक है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ये आपकी क्या है भाई? मेटाकार्पल। कार्पल कहाँ पे है ये बताओ? कार्पल, कार्पल ये है ना, ये घूम जाती है इस तरीके से, देख लो, ये भी चारों दिशा में से एक तरीके से घूम सी रही है ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो आपकी रिस्ट है, हथेली है, इसके बीच में जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया था ना ये 8 होती है संख्या में, कार्पल्स कितनी होती है? 8। तो इन 8 के 8 बोन के बीच में जो जॉइंट होगा उसका नाम है ग्लाइडिंग जॉइंट। क्या नाम है उसका? ग्लाइडिंग जॉइंट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी, जगह नहीं बची, डी। ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा जॉइंट है भाई? ग्लाइडिंग जॉइंट। बस ये पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जा रहा है भाई ग्लाइडिंग जॉइंट? बिटवीन, किसके बीच में पाया जाता है? कार्पल, बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स कहाँ होती है वैसे? हथेली, मतलब सॉरी हथेली में तो नहीं होती, इसमें होते हैं कलाई में, हाँ कलाई, रिस्ट, रिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और एक होते हैं भाई सैडल जॉइंट। लास्ट बच गया आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कौन सा भाई? सैडल, सैडल जॉइंट बताओ भाई कहाँ होता है? सैडल जॉइंट होता है, देखो ये, हाँ ये जो कार्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मेटाकार्पल्स है।
तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में भी तो जॉइंट होगा, ये जुड़ी हुई होगी जब भी तो ये मूवमेंट कर रही है इसे, ठीक है ना। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है उसे क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट कहाँ होता है भाई, कार्पल और मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में, ठीक है ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं भाई, सैडल जॉइंट बोलते हैं। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। हाँ, इसके बाद में देखिए डिसऑर्डर्स, बीमारी यानी कि, ठीक है भाई, डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स भी एंड स्केलेटन सिस्टम भी, दोनों के लिए लेते हैं, मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। भाई चुप हो जाओ यार, बीच में ना बोलो, स्केलेटन सिस्टम। तो भाई देखो कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, चार ये डिसऑर्डर हैं, चार पांच है। एक तो है सबसे पहला माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सबसे पहले तो आपको उसको ये याद रखना है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इम्यूनी सिस्टम है ना वो हमारा काम करना बंद कर देता है, अलग तरीके से काम करने लगता है, ठीक है ना, अपने आप हो जाता है। इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीड टू फैटिग्यू, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है और इसके अंदर जो हमारे बोन्स होती है, एक तरीके से जो मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल्स होती है भाई, स्केलेटल मसल्स जो है, स्केलेटल मसल्स किन्हें कहते हैं, स्केलेटल मसल्स बताओ, हड्डियों के ऊपर जो मसल्स है सारी स्केलेटल मसल्स कहलाती है, ठीक है ना। बोन्स के ऊपर जितनी मसल्स हैं सारी क्या कहलाएगी, स्केलेटल मसल्स कहलाती है। ये स्केलेटल मसल्स जो है एक तरीके से पैरालाइज हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, पैरालाइज। पैरालाइज का मतलब समझ गए, हाँ मतलब रुक जाएगी। जब कोई पैरालाइज हो जाता है तो आप क्या देखते हैं उसको, भाई वो अपनी मर्जी से अगर अपना हाथ को उठाएगा, अगर किसी का हाथ पे पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया, तो हाथ उठा लेगा अपनी मर्जी से, वो कितना ही सोच ले वो हाथ उठाने को, लेकिन उठने का नहीं, ठीक है। तो पैरालाइज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आदमी एक्टिविटी नहीं कर सकता अपनी मर्जी से, दिमाग से ऑर्डर देगा वो, दिमाग से पूरा सोचा है कि मेरा हाथ ही उड़ जाए, लेकिन उठेगा ही नहीं, हिलेगा नहीं, उंगली तक नहीं हिलेगी, तो उसे बोलते हैं पैरालाइज, ठीक है ना। तो पैरालाइज हो जाता है इसमें, ठीक है, आप देखा भी होगा आपने, बहुत सारे लोग पैरालाइज हो जाते हैं, फालिस बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, सही बात, फालिस बोलते हैं। सुना है या नहीं सुना है आपने, सुनी हुई बीमारी है। अगर जीप आ जाए तो बोलते भी नहीं, सही बात है, हाँ। नहीं वही बात है, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, ये कहीं भी हो सकती है भाई, स्केलेटन मसल्स कहीं भी हो सकती है। मस्कुलर डेस्ट्रोफी, अगले कौन सी है भाई, मस्कुलर डेस्ट्रोफी, मस्कुलर डेस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी जो होती है भाई, इसमें डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। बताओ उसका मतलब, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये वैसे ही नहीं होती किसी को, जेनेटिकली है, ठीक है ना। और इसमें डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल होता है इसके अंदर, डिजनरेशन ऑफ स्केलेटन मसल, यानी कि भुरने लगती है स्केलेटन मसल्स जो होती है ना, वे धीरे धीरे खत्म होने लगती है स्केलेटन मसल्स। हाँ सूखन लग जाएगा आदमी, ठीक है ना, सूखन कहते नहीं होते, सूख रहा बिल्कुल, हाँ। टिटेनी, अगली कौन सी बीमारी है भाई, टिटेनी तीसरी, ये फेमस है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, टिटेनी, सुना है नाम इसका, टिटेनी। टिटेनी बीमारी में क्या हो जाता है, वो स्पाज्म हो जाता है मसल्स में, रैपिड स्पाज्म, क्या होने लगते हैं, रैपिड स्पाज्म, जल्दी जल्दी मसल्स टूटने लगती है, रैपिड स्पाज्म, मसल जो है जल्दी जल्दी क्या होने लगती है, टूटने लगती है। आया स्पाज्म होने लगता है भाई इन मसल्स। अब क्यों होता है, आप तुम कहोगे कि क्यों टूटती है ये मसल्स इतनी जल्दी जल्दी, कैल्शियम आयन डाउन हो जाता है, लो कैल्शियम एकदम से, इसमें क्या होने लगता है भाई, बॉडी के अंदर लो कैल्शियम आयन होने लगता है, लो Ca+2 इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर जब कैल्शियम आयन लो होने लगेगा, मसल्स टूटने लगेगी, क्यों, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम चाहिए,
तो ऐसे में ही हो जाएगा टिटेनियम में। अगर आदमी का हाथ यूं रह गया, ऐसे मुड़ गया, तो बस यूं ही रह गया, सीधा नहीं होना फिर वो, ठीक है नहीं। अब यूं रह गया तो बस यूं रह गया, सीधा नहीं होने का, कैसे भी मतलब कहीं भी हो सकता है हाथ का। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, किसी को नहीं कर सकते, उस पर तुम कितनी जान लगा लियो, अगर उसको आदमी रह गया ना कितना ही प्रेशर लगा लियो, सीधा नहीं कर सकते तुम, यूं रह जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन सीधा नहीं होने का। एकदम से हाँ हो जाता है, धीरे धीरे होती है ऐसा, तो एकदम बहुत से के मुंह पे पड़ जाए तो डॉक्टर ने देखा होगा तुमने, डॉक्टर को अंदाजा हो जाता है कि इसको टिटेनियम हो रहा है, माउथ पे पड़ रहा है इसका सर। तो अगर मुंह बंद हो गया ना तो कुछ ही कर ले तुम, खुलने का नहीं, हाँ जबड़ा बंद ही हो जाएगा बस। तो फिर उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसी ट्यूब लगा देते हैं दांतों के बीच में, ताकि वो दांत पूरी तरीके से वो बिछे ना, बीच में जगह बची रहे, ताकि खाना पीना उसके अंदर डालते रहे, ठीक है नहीं। अगर ना लगावे ना उसको, देख लें सिम्टम्स, देख लें टिटेनी के चल रहे, तो हाँ माउथ में वो एक ऐसा सिस्टम है, वो लगा देते हैं, दांतों में फिक्स हो जाता है वो, हाँ तो पूरे बिछते नहीं, समझ गए। तो मुझे लकड़ी का गुटका सा लगा लिया अगर, तो बिछेगा थोड़ा ही वो, तो थोड़ी तोड़ के अंदर को चला जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, ये है, ठीक है ना। वरना तो क्या प्रॉब्लम होगी, रुक जाइए वरना तो कट लगाएंगे गले में, फिर उसके बाद में जब जाके होगा। फिर अगली डिसीज होती है अर्थराइटिस। कौन सी भाई, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो पता होगा बाबू आपको, अर्थराइटिस जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ जो होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, तो जोड़ों की सूजन, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, तो जॉइंट्स में जो सूजन आ जाती है वो उस बीमारी को क्या कहते हैं भाई, अर्थराइटिस। देखे होगे तुमने कहीं ना कहीं, जोड़ों में सूजन बताते हैं लोग, बहुत दर्द होता है इसमें, पेन रहता है, ठीक है ना। एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो, इसके बारे में आप अगर समझे, ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। कैसे डिसऑर्डर है, एज रिलेटेड, जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता है तो थोड़ा ये बीमारी ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो बोन्स होती है ना वो कमजोर हो जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और धीरे धीरे जो है ना, इसमें क्या होता है कि हड्डियों का जो मास है, बोन का जो मास है वो घटने लगता है, हड्डियों का वजन घटने लगता है। बुढ़ापे में देखा होगा आपने, हड्डियां भी सूख जा, कहते हैं ना हड्डियां भी सूख गई, तो वो वाला सिचुएशन आ जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जो है ना, हड्डियों को फ्रैक्चर होने का खतरा क्या रहता है इसमें, ज्यादा रहता है, टूटने का खतरा अधिक रहता है, ठीक है नहीं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, आदमी बैठ रहा, हड्डी टूट गई, बैठते हुए टूट गई, खाट पे बैठ रहा था, कुल्ले की हड्डी टूट गई बैठते हुए, ठीक है ना। हाँ एक बहुत ही फेमस केस हुआ था जहाँ पे मैं पढ़ता था, ठीक है ना, वहाँ पे कॉलेज के अंदर, तो एक बहुत बुजुर्ग से प्रिंसिपल थे वहाँ के, वो पढ़ा रहे थे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। मतलब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन अपने सीनियर से सुना था कि वहाँ वो किस्सा बिल्कुल रियल में हुआ। ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा रहे थे कि भाई आदमी अगर बैठे भी तो हड्डी टूट जा, तो वैसे बता के बैठे ही थे, सच में टूट गई थी, ठीक है नहीं, चेयर पे बैठे एकदम टूट गई। तो ऑस्टियोपोरोसिस एग्जाम्पल एकदम हो गया। हालांकि 6 में जो है ना अगला है गाउट, GOUT, गाउट। गाउट बीमारी के बारे में आपने सुना होगा, सूजन हो जाती है जॉइंट्स में, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, तुमने देखा भी होगा, टेस्ट कराते हैं ना, पेशाब टेस्ट करा लेते हैं कभी कभी, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ, तो अगर किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाए, यूरिक एसिड क्या हो जाए भाई, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जॉइंट में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लगती है, ठीक है ना। तो ये इस गाउट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, गाउट जी। पूरा डिसऑर्डर कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। तो मसल्स जो है वो, ये ह्यूमन बॉडी का, ये कह रहा है 40 से लगा के 50% जो मास वॉल्यूम है, जो क्या है भाई, मास वॉल्यूम है, वो मसल से ही आता है। यानी कि 40-50% जो हमारा वजन है ना, वो मसल्स का ही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। बात समझ में आ गई। ह्यूमन मसल्स टोटल कितनी होती है संख्या में, 639। कितनी होती है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही, 639 मसल्स होती है। और ये आप लिख लेंगे, मसल्स कितनी होती है, 639 मसल्स ह्यूमन बॉडी में है लगभग, ठीक है ना। मसल्स को जो है क्या काम करते हैं मसल्स, एक्टिविटी है इसका, ठीक है ना, एक्टिविटी मानने की बात है, बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कि मूवमेंट, लोकोमोशन,
ठीक है ना। और कुछ जो इंटरनल मसल्स है, जैसे कि हार्ट की मसल्स का काम अलग है, ठीक है ना। और जो आपकी पेट की जो मसल्स है, इंटेस्टाइन की मसल्स जो है, उनका काम अलग है, स्टमक का काम अलग है, ये भी तो मसल्स ही हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मसल्स को हम 3 कैटेगरी में बना के पढ़ेंगे। कितनी कैटेगरी में? 3, क्योंकि इनके काम अलग अलग हो गए ना आगे चल के। तो हम 3 कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी का नाम जो है, यानी कि 3 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे, उसे बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। कौन सी है भाई पहली? स्केलेटल मसल्स। उसका काम यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, स्केलेटल मसल्स का मूवमेंट एंड लोकोमोशन, यही काम आता है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो, ये पूरी तरीके से वॉलेंट्री मसल्स होती है, इच्छा से काम करने वाली मसल्स होती है। क्या होती है? वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं इनको। क्या भी कहते हैं इनको? वॉलेंट्री, इच्छा अनुसार काम करने वाली वॉलेंट्री मसल्स। अब अगर तुम अपने हाथ को इधर घुमाना चाहो, इधर घुमाना चाहो, तो कर सकते हो, अपनी मर्जी, इच्छा से काम कर रहे हैं आपकी बॉडी, तो ये स्केलेटन मसल्स है, ठीक है ना। टिश्यू बॉडी के अंदर होते हैं स्केलेटन मसल्स के। ये इसमें क्या होता है स्केलेटन मसल्स में, कि जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है, उसकी जो टेंडोन्स यानी कि होती है मसल्स की, वो बोन से जुड़ी रहती है टेंडोन की मदद से। यानी कि ये मसल्स जो है ना, बोन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है भाई? बोन से, टेंडोन की मदद से। किसकी मदद से? टेंडोन। कभी कभी आपने डॉक्टर से सुना होगा, ये ऐसा मेरे साथ में हुआ, मेरी टेंडोन टूट गई थी, टेंडोन ब्रेक हो गई आपकी। टेंडोन का मतलब है कि मांस का हड्डी पे से हट जाना। कभी कभी कहते नहीं, मांस छिद गया है, मांस मस हट गया, इस तरह की कुछ चीजें आपने सुनी होगी। तो अंदरूनी दर्द बहुत होता है इसमें, हड्डी टूटने से भी ज्यादा होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये होता है आपका कि बोन पे से मांस का क्या हो जाना, मसल्स का हट जाना, टेंडोन का हट जाना, और वो जुड़ता है। अच्छा, मसल्स जो है ना जुड़ती है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूं, जुड़ती है, कनेक्ट होती है। तो जो ये कनेक्ट होती है बोन से, मसल्स जो बोन से कनेक्ट होती है, किसकी मदद से होती है भाई? टेंडन। बस ये याद रखना। तो डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि भाई आपका टेंडन हट चुका है, आप ट्रीटमेंट करवाइए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। दूसरी टाइप की जो मसल्स है उसका नाम है स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स है भाई? स्मूथ मसल्स। क्या होगा? स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स ये होती है जो हमारे इच्छा में नहीं है बेसिकली। इन्हें आप इनवॉलेंट्री भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको? इनवॉलेंट्री कह सकते हैं। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, हमारे अच्छा अनुसार काम नहीं करते, इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर नीचे करिए, सीधा होकर बैठ। इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है वो, इसके बारे में समझिएगा कि ये कहाँ होती है। तो आप कहेंगे जी हमारी नजर में तो स्टमक के अंदर इनवॉलेंट्री मसल, स्टमक हमारी इच्छा से काम थोड़ी करता है, अपने हिसाब से करेगा। तो एक तो कहाँ होगी भाई? स्टमक में हो जाएगी, पेट में हो जाएगी हमारे, ठीक है ना। स्टमक के अलावा कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में भी होती है। स्टमक में हो गई और इंटेस्टाइन में हो गई। स्टमक कॉमा इंटेस्टाइन, आंतों में भी ये वाली मसल्स पाई जा रही है, ठीक है ना। और आपके जो ब्लड की वेसल्स हैं, ये नसें जो हैं, ये भी तो मसल्स की बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी इच्छा से काम कर रही है, नसें नहीं कर रही, तो ब्लड वेसल्स भी। अच्छा, रखने को आप ये कहो जी हाँ हार्ट भी रख सकते हो, लेकिन हार्ट की मसल्स के कुछ और भी काम है, इसलिए उसे एक अलग ही कैटेगरी बना दी उसकी। तीसरी कैटेगरी रख दी उसकी, कार्डियक मसल्स। ये हार्ट की मसल अलग कैटेगरी बना दी। तीसरी कौन सी? यहाँ पे क्या लिखना भाई? ब्लड वेसल्स। वेसल्स के अंदर क्या क्या आती है? ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आपके दो तो नाम याद हो गए, एक तो वेन आती है इसके अंदर, और एक आर्टरीज। वैसे एक और होती है कैपिलरीज। क्या होती है? कैपिलरीज। आज तक ये भी नहीं पता। छोटी होती है, केशिकाएं बोलते हैं इनको। ये मांसपेशियों के बीच में होती है, मांसपेशियों में जो ब्लड पहुंचाती है ना, ये कैपिलरीज पहुंचाती है, ठीक है। कैपिलरीज जो है ना बारी बारी, अब तुमने देखा होगा। अब हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अब मान लो यहाँ पे कट लग गया है, यहाँ तो नस नहीं है, नस इधर दिख रही, यहाँ कट लग गया, खून तो यहाँ से भी निकलेगा। तो ब्लड जो निकल रहा है वो कैपिलरीज में से निकल रहा है। कैपिलरीज जो है मसल्स में भी होती है, मांसपेशियों में भी होती है। वेन्स और आर्टरीज तो स्पेसिफिक जगह पर है, लेकिन कैपिलरीज सब जगह पर है, ठीक है। तीसरी इनमें इनका ज्यादातर काम क्या होता है भाई? पर्पस टू कॉज ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट केमिकल आउट ऑफ देम। इनका ऑर्गन्स का क्या काम है? स्टमक का क्या काम है? डाइजेशन का काम है। इंटेस्टाइन में डाइजेशन का हेल्प कर रहा है। ब्लड वेसल्स का काम आपको पता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का है, ठीक है ना। ब्लड को क्या करने का? ट्रांसपोर्ट। और ये तीनों ही काम हमारे इच्छा से नहीं होते,
डाइजेशन हमारी इच्छा से नहीं होता, अगर हमारी इच्छा से होता डाइजेशन तो आदमी क्या कहता, सूप बढ़िया खाना दबा के खाना, ठीक है नहीं, स्टमक कर दिए काम तो बस अंदर जाके, बाकी तुझे देख लेना है, बाहर में देख लूंगा, बिहार में आया हुआ हूँ, 52 तरह के खाने हैं, सारे उतार दूंगा अंदर, ठीक है नहीं, काम तो करता रहिए अंदर, लेकिन स्टमक क्या कहेगा, कहना 52 तरह के है ना, तुझे 52 दिन तक कम से कम बीमार करूंगा, वहां तो खा लेगा आदमी, फिर आके दवाइयाँ खाएगा डॉक्टर की। तो इसलिए ये अपने हिसाब से काम करते हैं, जितना हेल्थी पौष्टिक आहार खाएंगे और रेगुलर व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये ठीक काम करेगा, वरना तो नहीं। तीसरे टाइप के मसल्स का क्या नाम बताया भाई मैंने, कॉर्डियक मसल्स। कौन सी भाई, कॉर्डियक मसल्स। कॉर्डियक मसल्स जो होती है वो, तो ये किसी कौन से मसल्स है बता सकते हो आप, कौन से मसल्स को कॉर्डियक बोलते हैं, हार्ट की मसल्स को, ठीक है ना, तो जो हार्ट है हमारा उसकी मसल्स को कॉर्डियक मसल्स बोलते हैं। पूरी तरीके से क्या है भाई, ये इनवॉलेंट्री है वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है ना, और इन्हें कंट्रोल करता है हमारा अनकॉन्शियस पार्ट। कौन कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियस, ब्रेन का जो अनकॉन्शियस पार्ट होता है ना वो कंट्रोल करता है, अनकॉन्शियस पार्ट। तो ब्रेन का अनकॉन्शियस पार्ट इसको क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है हार्ट को हमारे, ठीक है ना, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए।